नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजमीना झुंझुनू पर आपके स्वागत है। आज अपना नया टॉपिक है विशेषण। इससे पहले संज्ञा और सर्वनाम में दो महत्वपूर्ण टॉपिक पूरे किए हैं। यदि संज्ञा और सर्वनाम आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ये विशेषण आप आसानी से समझ पाएंगे। यदि संज्ञा सर्वनाम अच्छे से समझ में नहीं आया तो वीडियो एक दो बार दोबारा देखें, जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद में आप विशेषण समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक संज्ञा और सर्वनाम से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक विशेषण। यानी विशेषण क्या होता है। विशेषण विशेषता बताता है, यानी विशेषता बताने वाले शब्द आज हम पढ़ेंगे। तो विशेषता किन की बताता है। विशेषता संज्ञा व सर्वनाम की बताता है। विशेषता किसकी बताता है, संज्ञा और सर्वनाम की। यानी जितने भी संज्ञा और सर्वनाम शब्द हमने पढ़े हैं उन सभी की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। ये देखिए, यही इसमें परिभाषा दी हुई है। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है तो संज्ञा होगा, या तो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यानी कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि विशेष्य शब्द कौन सा है, विशेषण कौन सा है। तो ये इसमें बताया गया है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, जो हम आगे उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। तीसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि विशेषण के लिंग वचन विशेष्य के अनुसार ही होते हैं। ठीक है। और उन्हें क्या कहा जाता है, विशेषण विषय अन्विति कहा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। यानी विशेषण विषय अन्विति किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे विशेषण विशेष्य आखिर होता क्या है। अब इन उदाहरणों के माध्यम से हमें जानेंगे। ये तो हमने देख लिया कि विशेषण शब्द है वो जिस शब्द की विशेषता बताए वह विशेष्य होता है। तो आखिर विशेषता कैसे बताता है वो हमें जानना है। ये देखिए, ताज़ा दूध, ताज़ी सब्जी। तो ताज़ा शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है, ये जो दूध शब्द है इसकी। यानी दूध कैसा है, ताज़ा है। ठीक है। तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा हुआ, ताज़ा। विशेषण शब्द कौन सा है, ताज़ा। और विशेष्य कौन सा हुआ, दूध। ठीक है। ये पहले परिभाषा में देखा था कि विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताता है वह विशेष्य होता है। ठीक है। जैसे ये देखिए, ताज़ी सब्जी। तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा है, ताज़ी। तो विशेष्य क्या हुआ, सब्जी। ठीक है। यानी विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य। ठीक है। तो ये होता है विशेषण विशेष्य। और नीचे देखिए, रमेश होशियार लड़का है।
एक वाक्य दिया हुआ है, रमेश होशियार लड़का है। तो इस वाक्य में विशेष्य है, विशेष्य कौन सा है? तो पहले हमें देखना होगा कि विशेषण कौन सा है। तो होशियार शब्द ये क्या है? विशेषण है। और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, यानी जिस शब्द की विशेषता बताता है वह क्या होता है? विशेष्य। तो होशियार कौन है? लड़का। लड़के की विशेषता होशियार शब्द बता रहा है। तो होशियार है ये तो विशेषण हो गया, और लड़का है ये विशेष्य हो गया। ठीक है, क्लियर? यानी विशेषण विशेष्य में अंतर। अब नीचे देखते हैं विशेषण के दो भेद, यानी वो चार भेद जो हम पढ़ते हैं विशेषण वो अलग हैं, और ये हैं वाक्य में प्रयोग करने के आधार पर विशेषण के दो प्रकार होते हैं। ये कई परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, जो हम अमूमन समझ नहीं पाते हैं और कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। तो वाक्य में प्रयोग करने के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। तो दो भेद कौन से हैं? उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। ठीक है, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। तो पहला है उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण में क्या होता है कि इसका प्रयोग, किसका प्रयोग? उद्देश्य विशेषण का। उद्देश्य विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले होता है, इतना ही ध्यान में रखना है। यानी उद्देश्य विशेषण होता है, इसका प्रयोग विशेष्य यानी संज्ञा, यानी संज्ञा है वही तो विशेष्य होती है, तो उसके पहले इसका प्रयोग किया जाता है। बस इतना ही ध्यान में रखना है। जैसे वह मीठा आम लाया, तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? मीठा। और आम है ये क्या है? विशेष्य है, यानी संज्ञा है। ठीक है, विशेष्य है। तो मीठा शब्द है ये क्या हो गया? उद्देश्य विशेषण। मीठा शब्द है ये क्या हो गया? उद्देश्य विशेषण। ठीक है, और आम है ये क्या है? विशेष्य है, यानी संज्ञा है। ठीक, दूसरा है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण में क्या होता है कि इसका प्रयोग है वो विशेष्य के बाद में होता है, यानी उद्देश्य का उल्टा है वो विधेय विशेषण है। अब देखिए, आम मीठा है, पहले हमने मीठा आम पढ़ा था, अब आम मीठा है, तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? मीठा, यानी मीठा विशेषण है। तो मीठा किसकी विशेषता बता रहा है? आम की। तो आम ये क्या है? विधेय। ठीक है, यानी आम है ये विशेष्य है, मीठा है ये विधेय विशेषण है। उद्देश्य विशेषण का उल्टा विधेय विशेषण होता है। अब देखिए, जो हमारे मूल भेद होते हैं जो हम पढ़ते हैं, वो अर्थ के आधार पर विशेषण के भेद होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर विशेषण के भेद हैं कितने? 4। इससे पहले हमने ये दो भेद पढ़े हैं, ये वाक्य में प्रयोग के आधार पर, यानी वाक्य में प्रयोग करने के आधार पर हमने भेद
पढ़े थे, कौन से? उद्देश्य और विधेय। और अब अर्थ के आधार पर, वाक्य में प्रयोग के आधार पर हमने पढ़ लिए। अब अर्थ के आधार पर विशेषण के भेद। तो अर्थ के आधार पर विशेषण के 4 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। ये 4 विशेषण के भेद हैं अर्थ के आधार पर, ये ध्यान में रखना है। तो गुणवाचक विशेषण है, उसमें क्या होता है कि संज्ञा व सर्वनाम की गुण, आकार, रंग, रूप, गुण में अवगुण भी हो सकता है, के रूप में विशेषता बताने वाला शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अब इसी में देखिए, गुण, अवगुण, काल, आकार, रंग, स्थान आदि के रूप में विशेषता बताई जाएगी। यानी ऐसे शब्द इसमें आएंगे। गुण, अवगुण, काल, आकार, रंग, स्थान। अब देखिए, गुण में अच्छा, मीठा, बुद्धिमान, मेधावी, यशस्वी इत्यादि शब्द आएंगे। अब देखो, गुण व अवगुण दोनों ही इसमें आ जाते हैं। जैसे ऐसे नहीं कि गुणवाचक विशेषण है तो केवल गुण ही आएंगे, अवगुण भी इसमें शामिल किए गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं, बूढ़ा, मूर्ख, बुद्धिहीन, कड़वा। ठीक है, तो गुण और अवगुण दोनों ही गुणवाचक विशेषण में शामिल किए गए हैं। जैसे रंगीला, रंगीन, रंगीन, ये सभी क्या होंगे? गुणवाचक विशेषण। जैसे रंगत शब्द है, ये भाववाचक की संज्ञा है, ये हमें ध्यान में रखना है। ये देखिए, रंगत शब्द है, ये भाववाचक की संज्ञा है। उसके बाद में है काल। काल के रूप में विशेषता बताई जाती है। काल के रूप में विशेषता बताई जाती है। ये देखिए, नया, नवीन, नव, पुराना, प्राचीन, अर्वाचीन, मुगलकालीन, गुप्तकालीन, वैदिक आदि काल। ठीक, जैसे संस्कृति, वैदिक संस्कृति, तो ये गुणवाचक विशेषण में आएगा। आकार के रूप में कैसे विशेषता बताई जाती है? ये देखिए, आकार के रूप में बड़ा, छोटा, लंबा, चौकोर, तिकोना, वृत्ताकार, गोलाकार। तो ये क्या है? आकार के रूप में विशेषता बताई जाती है। अब देखिए, रंग के रूप में नीला, लाल, हरा, रंगीला, रंगहीन, बदरंग। ठीक है, इसमें देखिए सफ़ेद, ये क्या गुणवाचक विशेषण है, इसमें बता दिया पहले। लेकिन सफ़ेदी जो शब्द है वो भाववाचक की संज्ञा है, ये हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद में स्थान के रूप में विशेषता बताई जाती है। स्थान के रूप में कैसे? जैसे भारतीय, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, हिंदुस्तानी, जयपुरी,
जोधपुरी, मेवाड़ी, हरियाणवी, राजस्थानी, फारसी, कश्मीरी। तो ये शब्द हैं, ये सभी क्या हैं, व्यक्तिवाचक से बने हुए हैं, लेकिन ये गुणवाचक विशेषण शब्द हैं। इसके अलावा कुछ प्रत्यय हैं जिनको हम शब्द किसी शब्द में जोड़कर उन्हें गुणवाचक विशेषण बना सकते हैं। यानी जो नीचे प्रत्यय दिए हुए हैं, ये प्रत्यय जिस शब्द में जुड़ जाए वह है गुणवाचक विशेषण बन जाता है। जैसे इक, इत, इक, इत, वान, मान, तय, ये, अनिये, किए, जैसे राज की ये होता है ना, ईल, अत, इन, इल, आन, जैसे इसमें हमने पहले पढ़ लिए थे, दुख है, ये भाववाचक संज्ञा में पढ़ा था। दुखिया है, ये गुणवाचक में आ जाएगा। ये जो पढ़ते हैं इनके उदाहरण हमें ध्यान में रखने हैं। तो इन प्रत्ययों से बनने वाले जो शब्द हैं वो गुणवाचक विशेषण में आएंगे। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए विशेषण के 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो बाकी के 3 जो विशेषण हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। जैसे इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, दया, दया भाववाचक है, दयालु है वो विशेषण है, सफ़ेद जैसे वस्त्र हो सकता है तो सफ़ेद ये क्या है, विशेषण है, सफ़ेदी है वो भाववाचक संज्ञा है, गत यानी ये विशेषण है, यानी वर्ष, गत वर्ष, वर्ष की विशेषता बता रहा है, गति है ये विशेषण नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा है। तो आज का अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। कल बाकी के 3 भेद हैं वो दूसरे वीडियो में हम क्लियर करेंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लें जिससे वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। जो भी दिक्कत, परेशानी, समस्या आपको समझने में आती है, कोई बात समझ नहीं आए, कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।